हेलो एवरीवन। सीएसई नेट एंड गेट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर चैप्टर चूज़ किया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, एज यू कैन सी, राइट। तो ये जो बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस है ये PYQ टाइप के हैं, मीन्स ये प्रीवियस ईयर में आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं नेट एंड गेट के एग्ज़ाम में। ओके, तो 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती है कि यही क्वेश्चन आपके पास रिपीट होंगे नेट एंड गेट एग्ज़ाम में, बट इसके जो आसपास से क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन IR4CO12 का पूछ दिया, हो सकता है इस बार आपके पास कोबाल्ट एंड कोबाल्ट 12 का आपके पास नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड पूछा जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें इन क्वेश्चन से आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कि इसमें हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बात की गई है नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन IR4CO12 एज वी कैन सी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स को। उसके लिए फॉर्मूला होता है T2 इंटू एम प्लस AN प्लस 2L इज इक्वल टू ZN। ये फॉर्मूला होता है जब हमने बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो ये 2 है ये तो एज इट रहेगा, और यहाँ पर जो M है ये आपके पास है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मीन्स ये मेटल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम इसको से डिनोट करेंगे। ओके, एंड A आपके पास यहाँ पर रहता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम की एटॉमिक नंबर कितना है, राइट। और साथ ही साथ जो यहाँ पर N है इसका मतलब है नंबर ऑफ मेटल्स इन दी फॉर्मूला, एंड L यहाँ पर स्टैंड करता है नंबर ऑफ CO लिगेंड्स। तो CO लिगेंड्स के कितने यहाँ पर नंबर प्रेजेंट होंगे उसको हम L डिनोट करेंगे। ओके, एंड जो Z है यहाँ पर Z होगा एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो जब हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एम। यहाँ पर हमारे पास था फॉर्मूले में, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। m प्लस AN प्लस 2L इज इक्वल टू ZN। ठीक है, तो हमने 2 का 2 एज इट रखा। m यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड था तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट करना है। प्लस फिर है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम। एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 77 है। ओके, 77 है IR का एटॉमिक नंबर, तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 4 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 यहाँ पर IR के मोल्स लिए गए हैं। ठीक है, 4 यहाँ पर एलिमेंट लिए गए इसके, तो हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 2 का 2 एज इट हमने रखना है, और L है नंबर ऑफ CO लिगेंड। तो CO लिगेंड यहाँ पर कितने लिए गए हैं क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं, तो वो है आपके पास 12। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। ये हो गया इज इक्वल टू Z आपके पास क्या था, एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस, तो वो आपके पास आ जाएगा 86। तो हमने किसका एटॉमिक नंबर लिया, नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर लिया 86, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, सॉरी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि हमने यहाँ पे 4 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कितने n दिए गए थे, 4 दिए गए थे, तो हमने इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से ही करना है। ठीक है, फिर हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, तो हम इसको लिख देंगे 2x प्लस, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये आ जाएगा इज इक्वल टू 344। ओके, मीन्स 2x आपके पास, सॉरी x आपके पास क्या आ गया, 344। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू 6, विच मीन्स नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने हैं प्रेजेंट है आपके इस क्वेश्चन में, 6। ओके, दस इट है 6 मेटल बॉन्ड्स एस। तो हम इसको शो भी कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू कि हमारे पास कितने बॉन्ड बने। जैसे कि हमारे पास गिवन थे IR4, तो हमने यहाँ पर IR लिख देना है, यहाँ पर भी IR एंड I एंड R। ठीक है, फिर हमने इसको आपस में इस तरीके से लिंक कर देना है, राइट। और आपके पास यहाँ पे थे कितने CO के लिगेंड, वो थे 12।
तो 12 है मीन्स आपके पास हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3, राइट। एंड इस तरीके से आपने लगा देने हैं, डायग्राम इसका कंप्लीट करना है। मीन्स आपने सभी में ऐसा करना है कि एक में करके नहीं छोड़ना है। यहाँ पे भी आपने इसी वे में कोबाल्ट के CO 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 इस तरीके से ये कर देना है फर्दर, राइट। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 6 मेटल मेटल बॉन्ड रिप्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रक्चर में। सेकेंड क्वेश्चन है द लिगेंड फील्ड बैंड्स ऑफ लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली शार्पर देन दोज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि जो लिगेंड फील्ड के बैंड होते हैं लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्स में वो जनरली शार्पर होते हैं जब हम इसको कंपेयर करें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, हमने वो रीज़न बताना है। तो गिवन आपके पास 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, तो इसमें से एक ऑब्वियसली राइट होगी, ठीक है। तो वो राइट स्टेटमेंट आपके पास कौन सी रहेगी, हमने वो देखना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो f ऑर्बिटल्स होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद द d ऑर्बिटल्स वो इंटरेक्ट करते हैं लेस इफेक्टिवली विद द लिगेंड। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एफ सबशेल में वो स्क्रीन नहीं करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिवली। इसके लिए जो इस कारण से आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो देयर इज अ डिक्रीज इन साइज एंड दस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेज, सो द चांस ऑफ इंटरेक्शन विद द लिगेंड बिकम लेस। इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन राइट रहेगी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दी गई है नेचर हैज़ चूजन Zn2 ion एट द एक्टिव साइट ऑफ मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बिकॉज। तो नेचर ने जिंक 2 आयन को एज अ एक्टिव साइट चूज किया है फॉर मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोसेसेस के लिए। तो ऐसा क्यों है, ओके। तो ये भी हमने बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिंक कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद ऑक्सीजन डोनर कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल इन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जैसे कि हमने कल भी बताया था कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए में जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जिंक फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है ऑक्सीजन डोनर कॉम्प्लेक्स के साथ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए में, और ये फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स विद CO2, which means zinc 2 form a weak complexes with oxygen donor ligand. That's why नेचर ने इसे चूज किया है एज अ एक्टिव साइट फॉर मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोसेसेस के लिए, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपके पास अगेन इस प्रोसेस के लिए करेक्ट रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CONH3 4Cl2 इज ड्यू टू। तो हमारे पास 2 डिफरेंट कलर इस कॉम्प्लेक्स के बन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछा गया है। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है CONH3 4Cl, ये कॉम्प्लेक्स है Cl2, ओके। तो ये एग्जिबिट करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ, मीन्स इसमें आपके पास कौन सी फॉर्म होगी, सिस एंड ट्रांस फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो इसकी जब हम सिस फॉर्म को बनाते हैं हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है पहले डायग्राम, इसी के ऊपर हम बना देते हैं। हम बना रहे हैं CONH3 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा NH3 एंड अगेन NH3 और इस साइड को आपके पास आ जाएगा क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म हुई, ये फॉर्म है आपके पास सिस फॉर्म है, और इसका जो कलर है वो कलर रहेगा आपके पास वायलेट कलर। और ट्रांसफॉर्म में आपके पास क्या होता है, ट्रांस में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा NH3, ठीक है। NH3 यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, यही होता है ना। तो ये हो गया आपके पास ट्रांसफॉर्म। अगर हम इसको ऐसे देखें तो सिस एंड ट्रांसफॉर्म जब हमने बनाई तो हमें पता चला कि जो सिस फॉर्म है वो तो दे रही है हमारे पास वॉयलेट कलर, राइट। और जो आपके पास ट्रांसफॉर्म है ये देती है आपके पास ग्रीन कलर, विच मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 डिफरेंट कलर को शो कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। मीन्स ये एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जिसमें हमें सिस फॉर्म में मिलता है वॉयलेट कलर एंड ट्रांसफॉर्म में मिलता है हमें ग्रीन कलर।
अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन Ru3 CO12 एंड CO4 CO12 रिस्पेक्टिवली। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको किया था सॉल्व अभी, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा आपके पास 2 इंटू एम प्लस ए इंटू एन प्लस 2 इंटू एल, या हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते थे ए एन, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाना है, यहाँ पर जेड एन नहीं किया है हमने इक्वल में, बस ये डिफरेंस है, आप चाहो तो कर भी सकते हो। तो हमने केस लिया कौन सा, हमने केस लेना है सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है वही हम सॉल्व करते हैं। ये वाला हमने ले लिया कंपाउंड पहले, तो हमने इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड दिखाने हैं कि कितने, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 44, ठीक है। यहाँ पर 44 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल है, इंटू हमने कर दिया 3 क्योंकि आर यू के साथ 3 थे इसलिए हमने 3 कर दिया, प्लस 2 इंटू 12 यहाँ पर क्या है आपके पास सी ओ मीन्स लिगेंड यहाँ पर 12 है, और इज इक्वल टू अगर हम करें तो हमने क्या देखना था, नियरेस्ट जो आपके पास इनर्ट गैस रहती है वो हमने देखनी थी, तो वो है आपके पास 54 नियरेस्ट गैस एंड 3 हमने क्यों लिया, हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पे भी 3 ही लेंगे क्योंकि ये क्या था जेड एन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम पूरा अप्लाई करके इसको देखते हैं। तो ये आपको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा 2x बन गया, प्लस 44 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 132, एंड अगर हम इसको करेंगे 12 इंटू 2 24 हमने इसमें ऐड करने हैं, और तो हो गया 156, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी नहीं तो। ये आ गया 156, ठीक है। 156 मीन्स ये आगे आपके पास क्या था 54 इंटू 3 भी तो था, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, मीन्स ये हो गया 2x इज इक्वल टू 162 माइनस 156, ठीक है। 54 इंटू 3 हमने जब किया 54 इंटू 3 किया तो आ गया 162 माइनस 156 हमने कर लिया, ये हो गया। और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 डिवाइड बाई 2 हम इसको कर लेंगे, विच मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 3, दैट्स मीन आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल कितने प्रेजेंट है बॉन्ड, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से हमने देखना है इस कंपाउंड का भी, ठीक है, इसमें कितने मेटल हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगेन हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो हमने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस इसका हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया, डिवाइड किया इसको 4 से, प्लस किया हमने 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 इंटू 4, ये इसमें आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा 2x प्लस 108 प्लस 24 इज इक्वल टू 144, राइट डाउन कर लीजिए आप इसे, ओके। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 144 माइनस 132, एंड ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हाँ यहाँ पर हमारे पास 12 इंटू 2 कैसे आया, तो हमने सिंपली कुछ नहीं करना है, मैं आपको पहले बताना भूल गई थी कि हमने इस क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको इससे माइनस किया, ठीक है, माइनस किया, जब हमने एक्स निकालना होता है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं जो यहाँ पर रिमेनिंग 2 था इसके साथ, ठीक है। तो 140 में से 132 के तो आपके पास बचता है 12/2 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो इसमें आ गया आपके पास 6 बॉन्ड और इसमें हो गया आपके पास 3, और ऐसा ही क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 भी, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हुआ है, विच मीन्स अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास ये फॉर्मूला नॉलेज में होना चाहिए, जो कि क्या फॉर्मूला है 2 इंटू एम प्लस ए इंटू एन प्लस 2 इंटू एल इज इक्वल टू जेड एन, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपके पास क्या हो रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन CH3 MnCO5 एंड CO13 इज,
तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्शन करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो जो हम रिएक्शन करेंगे तो आपके पास आएगा Mn कोबाल्ट, सॉरी ये हो गया CO, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3 एंड यहाँ पर आ जाएगा CO। ठीक है, इसके साथ हमने किसका रिएक्शन करना है, कोबाल्ट 13 का, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसे कहते हैं। तो हमने इसके साथ इसका रिएक्शन किया तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारे पास आ जाएगा Mn, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर हमने अटैच करना है CO13। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से बनेगा ये CH3 एंड CO, ये आपके पास बनेगी ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बताना था कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है। तो ये क्या बन गया आपके पास, CH3 तो है आपके पास। ठीक है, CH3 CO भी आपके पास प्रेजेंट है एंड MnCO4, Mn के साथ CO कितने हैं, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, CO4 भी है एंड CO13, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपके पास मेन प्रोडक्ट बनेगा। ये आप देखिए यहाँ पर ये वाला आपके पास प्रोडक्ट बनेगा जब हम इसका रिएक्शन करेंगे इसके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्पीशीज FeH2O5NO2 पॉजिटिव विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द ब्राउन रिंग टेस्ट इज। तो हमने क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इस स्पीशीज के अंदर जब ये आपके पास ब्राउन रिंग टेस्ट कैरी कर रही है, इसको दे रही है। ओके, तो सबसे पहले तो हमने इसकी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने की क्या होती है, आर्गन 3d6 एंड 4s2 यहाँ पर रहती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, Ar 3d7 एंड 4s आपके पास रहेंगे 0, विच मीन्स अगर हम इसका टोटल डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर हो गया आपके पास 2 2 1 1 1, विच मीन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये वाले आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपके पास राइट रहेगी। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 होती है। ठीक है, विद 5H2O न्यूट्रल जो आपके पास यहाँ पर लिगेंड दिए गए हैं एंड 1 यूनिपॉजिटिव NO पॉजिटिव लिगेंड। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्मेशन कर गए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स NO gives its unpaired electron to Fe2 positive and change it to Fe positive, means Fe2 पॉजिटिव से इसने इसको चेंज कर दिया Fe पॉजिटिव में, इसके कारण इसके पास बन गई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DD एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ FeH2O6 पॉजिटिव इज स्प्लिट ड्यू टू। तो DD एब्जॉर्प्शन बॉन्ड ये जो आपके पास गिवन कंपाउंड है ये स्प्लिट क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर 4 फैक्टर दिए गए, ऑब्वियसली इसमें से कोई एक फैक्टर होगा। तो वो फैक्टर कौन सा रहता है, वो फैक्टर है डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का फैक्टर। ठीक है, तो डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब एग्जिबिट होती है, जब आपके पास स्मॉल डिस्टॉर्शन हो रही है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया है FeH2O6 पॉजिटिव का। ठीक है, इसमें डिस्टॉर्शन स्मॉल है सिंस डीजेनरेसी अकर्स इन T2G ऑर्बिटल्स, डीजेनरेसी आ गया आपके पास 2 2G ऑर्बिटल्स में, सो इट शो द डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाईऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड आयरन इज। तो कौन सा रहेगा आपके पास, वो है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज आर स्मॉलर फॉर लेंथेनाइट कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज। तो सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस वीडियो में बात की थी, उसमें भी यही डिस्कशन किया गया था कि जो F सबशेल होते हैं वो स्क्रीन नहीं कर पाते न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिवली, इसके लिए जो न्यूक्लियर चार्ज है उनका वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनका साइज है वो डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, सो चांस ऑफ इंटरेक्शन विद द लिगेंड बिकम लेस एंड हेंस LFSE आर स्मॉल।
LSFE क्या हो गया हमारे पास, LFSER स्मॉल का मतलब है लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्मॉल हो जाएगी। तो वही रीज़न है कि स्क्रीन इफेक्ट को ज़्यादा शो नहीं कर पाते, जिसके कारण का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, और स्मॉल साइज रहेगा मीन्स स्मॉल डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है, विच मीन्स f orbitals interact less effectively with the ligands. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजिनेज आर। तो नाइट्रोजिनेज में कौन कौन से मेटल आपके पास प्रेजेंट होते हैं, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, MO एंड Fe मेटल्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनेज की प्रोसेस में। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।